हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे एमपीएस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे अवेलेबल एमपीएस 1 के सारे वीडियोस को देख लिया है तो मैं आप सभी के लिए न्यू वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज कि हमारे पास एमपीएस 001 से लेकर 1, 2, 3, 4 आपके चारों सब्जेक्ट का जो गेस्ट पेपर है, लेटेस्ट गेस्ट पेपर फॉर योर दिसंबर एग्ज़ाम, वो अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज़ नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई करके बता देगी कि गेस्ट पेपर एंड नोट्स को आप कैसे बाय कर सकते हैं। तो गाइज, नोट्स में क्या रहेगा कि जो नोट्स हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की जो समरी होती है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी। वहीं जो हमारा गेस्ट पेपर है उसके अंदर आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लो। और कल आपकी डेट है 5 दिसंबर, आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है। कल हम एमपीएस 1 की आप सभी के लिए मैराथन क्लास लेकर आएंगे रात को अराउंड 9 PM, ठीक है। तो 9 बजे गाइज हम अपना मैराथन सेशन स्टार्ट करेंगे। मैराथन के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने पढ़े हैं उन सभी को रिवीजन करेंगे, एकदम शॉर्ट एंड इजी तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, सो टुमारो 9 PM आप सभी हमारे चैनल पे लाइव आ जाना। लाइव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। नाउ गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि आपका लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद क्या होता है उससे जुड़ा है कि उदारवाद क्या है और उदारवाद के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है गाइस? इंडिविजुअल फ्रीडम पे, कि जो पर्सन्स होते हैं ना, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी फ्रीडम पे फोकस यहाँ पे किया जाता है। और जो हमारी सरकार है, सरकार का रोल इसमें क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब कि जो व्यक्ति है ना उसको ज़्यादा महत्व लिबरलिज्म में दिया जाता है। इट बिलीव्स दैट एवरी ह्यूमन हैज़ नेचुरल राइट्स। यहाँ पे लिबरलिज्म में जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? नेचुरल राइट्स की श्रेणी में आते हैं। लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है एंड रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है और फेयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की जो भी हमारे सारे व्यक्ति हैं उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, इसको ये बढ़ावा देता है। आई होप कि आपको इसका इंट्रो समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देखेंगे कि लिबरलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम की, यानी कि जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के हमारे सारे थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना गाइस, वो क्या होता है? व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, सबसे ज़्यादा महत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता का होता है। इट बिलीव्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू चूज देयर लाइफ स्टाइल। हर एक व्यक्ति के पास गाइस राइट, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है अपने लाइफ के स्टाइल को चूज करने का, अपने बिलीव्स को, अपने एक्शंस को चूज करने का, एज लॉन्ग एज कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। इसका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन, विचारों, विश्वासों और कार्यों को चुनने का अधिकार होना चाहिए जब तक कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनुष्य के विकास और रचनात्मकता के लिए आवश्यक माना जाता है। तो देखो, अगर मुझे मेरा विकास करना है, ठीक है, कि मैं अपने हायर लेवल पे पहुंचूं, साथ ही साथ मेरे अंदर क्रिएटिविटी भी रहे, क्रिएटिविटी यानी कि मैं रचनात्मकता भी रहे मेरे अंदर, तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल मैं फ्री रहूं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। तो ये चीज़ किस में कही जाती है?
लिबरलिज्म के पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाता है। दूसरा है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी को इक्वल ट्रीट करना। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ और सोशल स्टेटस। किसी भी व्यक्ति का सोशल स्टेटस क्या है उसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर किसी को कानून की इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और सेम काम के लिए सेम दंड, ठीक है, समान अपराध के लिए समान दंड भी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। सरकार का रोल एकदम लिमिटेड होना चाहिए। सरकार का काम सिंपल होना चाहिए कि भाई वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और कानून की जो व्यवस्था है उसको बना के रखे, और जो भी जरूरत की जो आवश्यक जो सेवाएं होती है ना वो सरकार प्रोवाइड करे। बाकी चीजें सरकार को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब एक संतुलन में होना चाहिए सरकार का कंट्रोल। फिर ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के शासन की। तो ये कहते हैं कि नो वन इज अबव लॉ। इवन जो हमारे लीडर्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो भी कानून से ऊपर नहीं आते, ठीक है। तो उदारवाद के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ना नेता ना ही सरकारी अधिकारी। राज्य के सभी निर्णय स्थापित कानूनों के आधार पर होने चाहिए। इससे शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाता है, ठीक है। क्या किस चीज को रोका जाता है? शक्ति के दुरुपयोग को, क्योंकि कोई भी जो लीडर रहेगा हमारा, अगर सबके लिए कानून सेम है, नो वन इज अबव लॉ, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सबको न्याय मिलेगा। राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसका एक काम होता है कि भाई जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिबरलिज्म के तहत कहा जाता है कि वो ज़रूर व्यक्ति के पास होने चाहिए, उनके प्रोटेक्शन की बात होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की भी बात होती है। जो लिबरलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस चीज को वो बढ़ावा देता है, ठीक है। भागीदारी, पारदर्शिता, मुक्त चुनाव। उदारवादी लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में मानी जाती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके किसके अंदर आते हैं गाइस? लिबरलिज्म में आते हैं, कि कौन कौन से लिबरलिज्म के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एग्जाम में लिबरलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो आप यही सारे पॉइंट्स का यूज करते हुए अपना एक परफेक्ट आंसर क्रिएट करके आएंगे। लिबरलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है, कि जो रेगुलेशंस है वो नेसेसरी तो है, लेकिन कंपटीशन जब भी आता है जब मार्केट फ्री होता है। तो उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। क्या करता है? आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा से दक्षता और नवाचार बढ़ता है, लेकिन शोषण को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए और बाजार में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ नियमन भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है नियमन? अगर आपको बाजार में क्या बना के रखनी है? निष्पक्षता बना के रखनी है, तो नियमन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गांधी जी के नॉन वायलेंस के व्यूज को फटाफट से डिस्कस करेंगे कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है उसके क्या क्या कोर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। So Mahatma Gandhi considered non-violence as the highest moral principle and the foundation of his political philosophy. तो गांधी जी ने अहिंसा को ही सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत और अपने राजनीतिक दर्शन की मूल आधारशिला माना था। So for Gandhi, non-violence was not merely the absence of physical violence, कि हम किसी के साथ physical violence नहीं कर रहे तो हम non-violent कहलाएंगे, नहीं, बट ये समथिंग पॉजिटिव है, यानी कि हमें दूसरों के साथ लव, कंपैशन और रिस्पेक्ट के साथ रहना है, दैट इज non-violence. He believed that harming others ultimately harms oneself बिकॉज ऑल लाइफ इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। स्वयं को नुकसान पहुंचाना है क्योंकि समस्त जो जीवन है वो परस्पर जुड़ा हुआ होता है। गांधी व्यूड नॉन वायलेंस एज एन एक्टिव मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंस क्या है? आपके रेजिस्टेंस का एक्टिव मेथड है, नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। सक्रिय प्रतिरोध का माध्यम है, ये कोई कमजोरी नहीं है। थ्रू सत्याग्रह ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मॉरल स्ट्रेंथ एंड ट्रूथ कैन डिफीट इनजस्टिस। अब वो क्या कहते हैं कि जो आपकी मॉरल स्ट्रेंथ होती है ना वो किसी भी तरीके के इनजस्टिस को हरा सकती है। उनका विश्वास था कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध अत्याचारी और पीड़ित दोनों को बदल देता है, जिससे वास्तविक सामंजस्य की संभावना पैदा होती है।
इस प्रकार अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बन जाता है, यानी कि नॉन वायलेंस के थ्रू आप समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम आपका नॉन वायलेंस बनता है। ये एक ऐसी मॉरल स्ट्रेंथ होती है जो इनजस्टिस को डिफीट करती है। इनजस्टिस यानी कि गाइस जो अन्याय होता है ना, उसको खत्म करने में मदद करता है। तो फॉर गांधी नॉन वायलेंस एक्सटेंडेड टू थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। ही आर्ग्यूड दैट ट्रू पीस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स प्योरीफाई देयर हार्ट। अगर आपको सच्ची मात्रा में या सच्ची शांति अगर आपको चाहिए, तो सच्ची शांति आपको कब मिलेगी? जब जो व्यक्ति हैं वो अपने हृदय को शुद्ध करेंगे और आत्म अनुशासन को अपनाएंगे। गांधी की अहिंसा की विचारधारा ने विश्व भर के नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रभावित किया और आज भी न्याय, सद्भाव और मानव गरिमा के संघर्षों को जो वो आज प्रेरणा देते हैं। तो गाइस ये वाला आंसर ना हमारा पैराग्राफ वाइज था, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। 3 स्मॉल पैराग्राफ्स में है, आप एग्जाम में इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गिवन मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको आगे मैराथन लाइव क्लासेस चाहिए तो कल हम लेके आएंगे क्लास 9 PM। ओके, 5 दिसंबर को ही कवर कर लेंगे क्योंकि 8 को पेपर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तक जो है वो वीडियोस पहुंचेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारा रहेगा। फिर आगे अगर लगेगा तो रिवीजन भी कर सकते हैं हम, मतलब पहले एक मैराथन क्लास कर लेते हैं, देन फिर एक रिवीजन क्लास कर लेंगे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा MPS 1। एंड फिर क्योंकि नेक्स्ट डे ही MPS 2 है, तो MPS 2 की भी हमें मैराथन क्लास करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरीके से ही हमारे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हम आगे और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके आप सभी के लिए वीडियोस लेके आने के लिए।